हैवान शॉ लेकर घूमता रहा। मासूम के सामने खूनी खेल। माँ की ममता खत्म, बाप कैसे बना कातिल। कलाई पर टैटू से क्या हुआ? आपको दिखाएंगे छिंदवाड़ा का हैवान। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो सलाखे। छिंदवाड़ा से एक अजीबो गरीब खबर सामने आई। छिंदवाड़ा के सिंगोड़ी में तब सनसनी फैल गई जब एक महिला लाश सिंगोड़ी के पेंच नदी में तैरती हुई मिली। बताया जा रहा है गोताखोरों ने इसे बाहर निकाला। महिला की पहचान सिर्फ एक टैटू की वजह से हुई और जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो सबके होश उड़ गए। बताया जा रहा है इस अनसुलझे गुत्थी को आखिरकार पुलिस ने सुलझा ही लिया। पति ही निकला कातिल। इतना नहीं, 2 साल के मासूम बच्चे के सामने पहले अपनी पत्नी की निर्मम तरीके से हत्या की। इसके बाद शव को गाड़ी में रखकर इधर उधर घूमता रहा। ये देखता रहा कि आखिरकार इसे कहां ठिकाने लगाना है। जब कुछ नहीं समझ में आया तो नदी में फेंक दिया। लेकिन अब आरोपी पति पहुंच चुका है सलाखों के पीछे। हैवान बना पति, बेटे के सामने खौफनाक वारदात, 2 साल के मासूम के सामने हत्या। उसे क्या पता मां मर गई। कार में शॉ लेकर घूमता रहा हैवान पति। 4 दिन बाद रात से उठा पर्दा, छिंदवाड़ा के पेंच नदी में फेंक दिया। पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों का कहा जाता है, लेकिन हम आपको जिस पति की कहानी बताने जा रहे हैं वो कातिल है, हैवान है। अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारने के बाद शव गाड़ी में लेकर घूमता रहा। उसे अपने मासूम बच्चे का भी परवाह नहीं रहा। 1-2 साल के मासूम बच्चे के सामने उसके सिर से मां का साया हट गया और ऐसा किसी दूसरे नहीं बल्कि उसके बाप ने किया। जी हाँ, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से है। चलिए आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं, समझाते हैं और दिखाते हैं। छिंदवाड़ा के सिंगोड़ी में तब सनसनी फैल गई जब एक महिला की लाश सिंगोड़ी की पेंच नदी में तैरती हुई मिली, जिसे सिंगोड़ी पुलिस ने गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला। महिला के दाहिने हाथ में प्रणीता लिखा हुआ था। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो महाराष्ट्र पुलिस से छिंदवाड़ा पुलिस का संपर्क हुआ और लाश की गुत्थी सुलझी। तब पता चला आरोपी अक्षय 23 मार्च को अपनी पत्नी प्रणीता को लेकर शॉपिंग के लिए महाराष्ट्र के मूर्तिजापुर से नागपुर जा रहा था। लेकिन इस दौरान रास्ते में दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई और विवाद इतना बढ़ गया कि अक्षय ने गुस्से में कार के अंदर ही प्रणीता का गला घोंट दिया। प्रणीता की मौत के बाद अक्षय शव को लेकर कार में इधर उधर घूमता रहा। फिर जब कुछ नहीं समझ आया तो छिंदवाड़ा के सिंगोड़ी में रात करीब 10 बजे शव को पुल के नीचे फेंक कर फरार हो गया। मौत की गुत्थी सुलझ गई। पति ने कार में गला घोंट दिया। शव को कार में लेकर घूमता रहा। अंत में शव को छिंदवाड़ा में पेंच नदी में फेंक दिया। गला घोंटकर हत्या। अपराध को छिपाने के लिए भटकता रहा। महिला की कलाई पर एक टैटू बना था जिस पर प्रणीता नाम लिखा हुआ था। टैटू से हुई पहचान
पुलिस इस मामले में कुछ नहीं बोल रही है। टीआई से पूछा गया सवाल तो कैमरे पर कुछ नहीं बोला। पुलिस ने सुलझा लिया है ये मामला, लेकिन टीआई से जब इस विषय में पूछा गया तो वो इंडिया न्यूज के कैमरे पर कुछ भी बोलने से बचते रहे। बहरहाल पुलिस की कार्रवाई को हम आगे बताते हैं। पुलिस ने बताया कि कार में यात्रा के दौरान पति ने पहले अपनी पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दी थी और फिर अपराध को छिपाने के लिए उसके शव को नदी में फेंक दिया। पुलिस ने ये भी बताया जब यह अपराध हुआ दंपत्ति का 2 साल का बच्चा भी गाड़ी में ही मौजूद था। आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में हत्या की पूरी वारदात को कबूल लिया। पुलिस ने मर्डर केस की जानकारी देते हुए बताया कि 28 वर्षीय आरोपी अक्षय चौराप गार में कथित तौर पर अपनी पत्नी प्रणीता की हत्या तब की जब 23 मार्च को ये दंपत्ति मुर्तजापुर के नागपुर की ओर जा रहे थे। पुलिस की जांच में पता चला कि हत्या के बाद शव के साथ गाड़ी चलाता रहा पति, क्योंकि वह यह तय नहीं कर पा रहा था कि आगे करना क्या है। आखिरकार वह छिंदवाड़ा की ओर लौट आया, एक पुल से शव को नीचे फेंक दिया। अपराध के पूरे घटनाक्रम के दौरान दंपत्ति का 2 साल का बच्चा कार में ही पीछे की सीट पर मौजूद था। पुलिस ने बताया कि बच्चा सफर के ज्यादातर हिस्से में सोता रहा और वह इतना छोटा था कि समझ ही नहीं पाया कि क्या हुआ। 24 मार्च को मिला था शव। महिला का शव 24 मार्च को सिंगोड़ी चौकी क्षेत्र के पेंच नदी के पुल के नीचे जब फेंका गया तो तैरता हुआ मिला। सिंगरौली पुलिस के इंचार्ज पंकज रॉय ने बताते हुए कहा कि 24 मार्च नदी में एक अज्ञात शव मिलने की सूचना मिली थी। उनकी टीम वहां पहुंच गई। अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया। शव की तस्वीरें आसपास के पुलिस थाने में भेजी गई। महिला की कलाई पर एक टैटू बना था जिस पर प्रणीता नाम लिखा हुआ था। पुलिस ने बताया कि आरोपी अक्षय चौरापगार 23 मार्च को ही अपनी पत्नी प्रणीता को लेकर शॉपिंग के लिए महाराष्ट्र के मुर्तिजापुर से नागपुर जा रहा था, लेकिन इस दौरान रास्ते में दोनों की किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद पत्नी को मौत के घाट उतार दिया गया। बीते दिनों छिंदवाड़ा के सिंगोड़ी की पेंच नदी में एक लाश मिली महिला की, जिसके बाद सनसनी फैल गई। सिंगोड़ी पुलिस ने गोताखोरों की मदद से महिला की लाश को बाहर निकाला और सिर्फ एक क्लू मिला और वो ये था कि उसके दाहिने हाथ में प्रणीता लिखा हुआ था। जिसके बाद तफ्तीश शुरू की गई और तफ्तीश में महाराष्ट्र पुलिस से सिंगोड़ी पुलिस का संपर्क हुआ, जिसमें पता चला कि एक महिला जो है वो गुमशुदा है लंबे समय से। जिसके बाद पूरी तफ्तीश की गई और ये पता चला कि उसके ही पति ने उसका गला घोंटा और उसको छिंदवाड़ा की सिंगोड़ी की पेंच नदी में लाकर फेंक दिया। दरअसल अक्षय चौरापगार जो है वो अपनी पत्नी प्रणीता के साथ नागपुर शॉपिंग करने के लिए जा रहा था। रास्ते में दोनों की कहासुनी हुई और कहासुनी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि पति ने गुस्से में पत्नी का गला घोंट दिया, जिसके बाद वो उसकी लाश को लेकर रात 10 बजे तक घूमता रहा और आखिरी में वो छिंदवाड़ा के सिंगोड़ी पहुंचा, जहां उसने उसकी पत्नी की लाश को नदी के अंदर ठिकाने लगाया। पुलिस ने तमाम पहलुओं पर जांच की है और उसके बाद आरोपी पति को हिरासत में लेकर जो है सक्षम धाराओं के अंदर कार्रवाई की जा चुकी है। तो इस तरह एक पति ही अपनी पत्नी का कातिल बना और उसकी लाश को छिंदवाड़ा के सिंगोड़ी में लाकर पेंच नदी में ठिकाने लगाया। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, इंडिया न्यूज़ के लिए। महाराष्ट्र के पालघर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए बल्कि समाज में फैली अंधविश्वास की जड़ों को भी उजागर कर दिया। 35 साल की एक महिला ने एक स्वयंभू बाबा पर बलात्कार का गंभीर आरोप लगाया। यह मामला केवल एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि उस मानसिकता का आईना है जिसमें आस्था के नाम पर अपराधियों को खुली छूट देती है। ये रिपोर्ट देखिए और रहिए सावधान। पुणे के स्वयंभू बाबा का काला सच, आस्था के नाम पर हैवानियत, ड्रग्स देकर किया दुष्कर्म। महाराष्ट्र में अभी अशोक खरात का मामला पूरी तरह ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब पुणे से एक और चौंकाने वाली घटना ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है।
इस बार आरोप एक ऐसे बाबा पर लगे हैं जो खुद को भगवान शिव का अवतार बताता था और अपनी तथाकथित आध्यात्मिक शक्तियों के नाम पर महिलाओं का शोषण करता था। आरोपी की पहचान 40 साल के ऋषिकेश वैद्य के रूप में हुई है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी बाबा ने पहले उसे अपने जाल में फंसाया। उसने महिला को विश्वास दिलाया कि वो कोई सामान्य इंसान नहीं बल्कि भगवान शंकर का अवतार है। इतना ही नहीं, उसने महिला को यह भी यकीन दिलाया कि महिला माता पार्वती का रूप है और दोनों का दैवीय मिलन होना तय है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक क्या है पूरा मामला? पीड़ित महिला और आरोपी की पहचान साल 2023 में फेसबुक पर हुई थी। बाबा ने अध्यात्म सिखाने के बहाने से महिला को फंसाया। 2023 में महिला से मिलने पुणे गया क्योंकि महिला पुणे में ही रहती थी। धीरे धीरे बाबा ने महिला को अपने प्रभाव में ले लिया। वो उसकी हर बात पर भरोसा करने लगी। आरोपी ने इस भरोसे का फायदा उठाते हुए उसे धार्मिक अनुष्ठान के बहाने बुलाया। महिला का आरोप है कि बाबा ने उसे एक पेय पदार्थ दिया जिसे पीने के बाद वो नशे में हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आया और उसी हालत में आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया। जब महिला को होश आया तो उसकी इज्जत लुट चुकी थी। महिला का आरोप है कि आरोपी ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो उसके साथ बुरा होगा। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि बाबा ने उसे लगातार डराया धमकाया। उसने कहा कि अगर वो पुलिस या किसी और के पास गई तो उसके परिवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा। इस डर के कारण महिला काफी समय तक चुप रही, लेकिन आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज कराई। जैसे ही मामला सामने आया, पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई। वसई के माणिकपुर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। आरोपी को पकड़ने के लिए 4 अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसके सहयोगियों की तलाश जारी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। किन धाराओं में मामला दर्ज? धारा 64 बलात्कार, धारा 351(2) आपराधिक धमकी। ये पहली बार नहीं है जब किसी स्वयंभू बाबा पर इस तरह के आरोप लगे हैं। देश में कई बार ऐसे मामलों का खुलासा हुआ है जहां तथाकथित धर्मगुरुओं ने अपनी आध्यात्मिक छवि का इस्तेमाल कर महिलाओं का शोषण किया। ये फर्जी और ढोंगी बाबा लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। कैसे लोगों को फंसाते हैं ढोंगी बाबा? धार्मिक भावनाओं का सहारा लेते हैं, खुद को भगवान या अवतार बताते हैं, समस्याओं का चमत्कारी समाधान देने का दावा करते हैं, धीरे धीरे लोगों का भरोसा जीतते हैं। इसके बाद वे मानसिक रूप से लोगों को अपने काबू में कर लेते हैं। इस तरह के मामलों में अक्सर महिलाएं ही पीड़ित हैं। आरोपी इन सभी चीजों का फायदा उठाते हैं और महिलाओं को अपने जाल में फंसा लेते हैं। पुलिस इस मामले को केवल एक घटना के रूप में नहीं देख रही, बल्कि यह संभावना भी तलाश रही है कि कहीं इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क तो नहीं है। कई बार ऐसे बाबाओं के साथ सहयोगियों का पूरा गिरोह काम करता है जो नए लोगों को फंसाने का काम करता है। पुणे का ये मामला एक कड़वी सच्चाई है। जब आस्था अंधविश्वास में बदल जाती है तो वो अपराधियों के लिए सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ढोंगी बाबा अशोक खरात के बाद महाराष्ट्र में एक और ढोंगी बाबा के ऊपर दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। आपको बता दें, आरोपी का नाम ऋषिकेश वैद्य बताया जा रहा है। आयु 40 वर्ष की है और ऋषिकेश वैद्य ने जब महिला को झांसा देते हुए यह बताया कि वह किस तरीके से महादेव का अवतार हैं। दोनों की जो फ्रेंडशिप है वो दरअसल 2023 में फेसबुक के जरिए हुई। उसके बाद बहला फुसलाकर महिला को ऋषिकेश वैद्य ने पुणे के एक लॉज में बुलाया और नशीला पदार्थ देते हुए यह कहा कि ये दरअसल प्रसाद है, इसे ग्रहण किया जाए। आपको बता दें, महिला ने कई वक्त तक चुप्पी साधी थी, लेकिन जिस तरीके से अशोक खरात का मामला उभरकर सामने आया, महिला ने हिम्मत जुटाई और महिला ने इस बारे में केस रजिस्टर किया। आपको बता दें, ये केस 0 FIR के तहत वसई में रजिस्टर हुआ, जिसके बाद ये केस को पुणे ट्रांसफर कर दिया गया क्योंकि ये पूरी वारदात को पुणे में अंजाम दिया गया था। पुलिस ने इस वक्त ऋषिकेश वैद्य को गिरफ्तार कर लिया है। इन्वेस्टिगेशन आगे की जारी है और पुलिस ने यह भी बताया कि किस तरीके से यह खुद को महादेव का अवतार बताकर खासकर महिलाओं को बहला फुसलाकर उनसे मित्रता करता था। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ श्वेता वर्मा, इंडिया न्यूज। महाराष्ट्र के मंत्री नरहरी झिरवाल विवादों में घिर गए हैं। उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वे एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ बेडरूम में नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद कई सवाल खड़े होते हैं, क्या ये वीडियो असली है या किसी बड़ी साजिश की तरफ
इशारा किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए है क्या पूरा माजरा। सोशल मीडिया के दौर में एक वीडियो कब सियासत को हिला दे ये कोई नहीं जानता। महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही हुआ जब मंत्री नरहरी झिरवाल का कथित आपत्तिजनक वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। इसमें दावा किया गया इसमें मंत्री नरहरी झिरवाल अपने सरकारी आवास पर एक ट्रांस वुमन के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के सामने आते ही ये मामला जंगल में आग की तरह फैल गया। राजनीतिक गलियारों में इस वीडियो को लेकर कानाफूसी शुरू हो गई। एक तरफ जहां विपक्ष ने इसे तुरंत मुद्दा बना लिया, जबकि सत्ता पक्ष अपनी नजरें चुरा रहा है। वायरल वीडियो के बाद कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंत्री झिरवाल पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस ने लगाए आरोप ये सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं है बल्कि सार्वजनिक जीवन की गरिमा का सवाल है। मंत्री का आचरण अश्लील और अनैतिक है। झिरवाल को तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए। आरोपों के बीच मंत्री नरहरी झिरवाल ने खुद सामने आकर सफाई दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा आरोपी मंत्री की सफाई वीडियो के साथ छेड़छाड़ की है। ये एक सोची समझी साजिश है। उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। झिरवाल ने कहा कि वो वीडियो में दिख रहे ट्रांसजेंडर को पिछले 5 सालों से जानते हैं, लेकिन इस पूरे मामले के पीछे कोई तीसरा व्यक्ति है जो ब्लैकमेलिंग कर रहा है। वीडियो में नजर आ रही शराब की बोतलों को लेकर उन्होंने सफाई दी। वे शराब नहीं पीती। साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि अब तक उनसे किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर सेल ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब इन बिंदुओं पर काम कर रही है। वीडियो का सोर्स क्या है? सबसे पहले इसे किसने अपलोड किया? क्या वीडियो किसी विदेशी सर्वर से अपलोड हुआ? क्या इसके पीछे कोई संगठित गिरोह है? डिजिटल फॉरेंसिक टीम वीडियो के हर फ्रेम की जांच कर रही है। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डेटा मांगा गया है। इस मामले में सियासी रंग भी गहराता जा रहा है। मंत्री नरहरी झिरवाल और उनके समर्थकों का कहना है कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है और उन्हें बदनाम करने के लिए साजिश रची गई है। इस पूरे विवाद में कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब का इंतजार अभी बाकी है, क्योंकि वीडियो असली है या फर्जी? क्या ये साजिश है या वास्तविक घटना? क्या इसमें कोई आपराधिक तत्व शामिल है? क्या मंत्री नैतिक रूप से जिम्मेदार है? जवाब फिलहाल जांच के घेरे में है। जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी हो। लेकिन इतना जरूर है इस कथित वीडियो ने महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान ला दी है, जहां सच्चाई, सियासत और साइबर क्राइम एक दूसरे से उलझते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। महाराष्ट्र के फूड एवं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मंत्री नरहरी झिरवाल इस वक्त बड़ी ही चर्चाओं में हैं। आपको बता दें, उनका एक कथित तौर पर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर वह एक निजी कमरे में एक ट्रांसजेंडर के साथ दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, उनका यह कहना है कि यह जो वीडियो वायरल हो रहा है तेजी से, ये एक सरकारी आवास का है और उन पर अनैतिक आचरण का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने उनके इस्तीफे की मांग की है। हालांकि इस पर नरहरी झिरवाल ने यह टिप्पणी दी है कि यह वीडियो मॉफ्ड है और यह एडिटेड है। इसमें आपको बता दें कि किसी प्रकार की एफआईआर या कोई ऑफेंस रजिस्टर तो नहीं हुआ है, लेकिन इसी बीच एनसीपी नेता नरहरी झिरवाल हम देख रहे हैं किस तरीके से सुर्खियां बटोर रहे हैं, विवादों में घिरे हुए हैं, जहां विपक्ष उन पर लगातार निशाना साधते हुए यह कह रही है कि किस तरीके से वो अब सरकारी आवास का दुरुपयोग करते हुए पाए गए हैं। उनका वीडियो वायरल हो रहा है और उनके इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ श्वेता वर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। चले इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही हरियाणा के बराड़ा में, जहां पर सड़क हादसा हो गया। गन्ने से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है और 2 की मौत, 6 लोग घायल हो गए हैं। छप्पन मार पर सारण से के पास हुआ हादसा।
घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बड़ी जानकारी इस वक्त की आप देख पा रहे हैं, गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने का मामला सामने आया है। छप्पर मार्ग पर सारण के पास ये हादसा हुआ है। बिग ब्रेकिंग इस वक्त की आपको बता रहे हैं, हरियाणा के बराड़ा में सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे के दरमियान की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बड़ी जानकारी हरियाणा के बराड़ा में सड़क हादसे की खबर सामने आई है। गन्ने से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की खबर सामने आई है। ये बड़ी जानकारी है। छप्पर मार्ग पर सारण के पास ये हादसा हो गया। ये बड़ी जानकारी है। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। तो हरियाणा के बराड़ा से ये बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। जा रहा है कि गन्ने से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली पलटे हैं, 2 की मौत, 6 लोग घायल हो गए। छप्पर मार्ग पर सारण के पास ये हादसा हुआ है। ये बड़ी जानकारी आप देख पा रहे हैं। हरियाणा के बराड़ा में सड़क हादसा हो गया। हरियाणा के बराड़ा पर इसी के साथ सलाखे में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।